देश प्रेम अब किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन और विरोध से जुड़ गया है। इस दल प्रेम में देश की जरूरतें कहीं न कहीं खो गई हैं। दल प्रेम को हम देश प्रेम हरगिज नहीं मान सकते, या देश को हम हरगिज अपना भी नहीं मान सकते। हिटलर भी देश प्रेमी होने का दम्भ भरता था, लेकिन उसका देश प्रेम उसके ही देश को ले डूबा। ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए। जिसका देश प्रेम जैसा भी हो, लेकिन किसी दल विशेष के मान्यताओं को मानना देश प्रेम की कसौटी नहीं हो सकती। जहां भी देश प्रेम की बात आती है, वहां राजनीतिक चर्चा, समर्थन और विरोध तीनों ही आपस में लड़ जाते हैं। यह देश किस रंग का है, यह मुद्दा नहीं है। इस देश में कितने रंग हैं, यह देश कितना रंगीला है, यह मुख्य विषय है। हम हमेशा ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब देश के प्रति कुछ करने के लिए हमारे मन में एक चाह जमी हो। यह चाह केवल आभासी दुनिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर डीपी बदलने भर से और 3-4 पोस्ट देशभक्ति के डाल देने भर से नहीं होती। यही हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। हाँ, युग बदल रहा है, मायने भी बदलेंगे। आज माँ बाप भी एंड्रॉयड फोन पाकर जितना खुश होते हैं, उतना तीर्थ यात्रा करवाने पर नहीं होते। ये आज के मायने हैं, युग के बदलते मायने। युग बदलेगा, देश भी बदलेगा। अब देश प्रेम पर जान लुटाने वाले नहीं रह गए। अपनी जान बचाने के लिए अब तो हम अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते। तो ये युग बदल रहा है, और युग बदलेगा तो देश भी बदलेंगे, और देश बदलेगा तो देश को मानने वाले की मान्यताएं भी बदलेंगी। मेरी नजर में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने दिनचर्या में शामिल कर हम देश के हित के लिए कुछ कार्य करें, वही सच्ची देशभक्ति। हम अपने देश के ट्रैफिक नियम का पालन कर अपना और किसी अन्य का जान बचा सकते हैं। अपने वाहनों का बीमा कराकर सरकार की भी सहायता कर सकते हैं। हम महिलाओं को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे पति या भाई घर से बाहर जाएं, तो वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने और सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। इन बातों के प्रति हमें उन्हें सचेत करना चाहिए। अगर कोई महिला या पुरुष किसी कार्य को भय या संकोच की वजह से शुरू नहीं कर पा रहा, तो उसे उसकी क्षमता व कार्य कुशलता का उदाहरण देकर हम उसे उस कार्य को करने के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। यह भी देश प्रेम है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही सामाजिक सेवा मूलक कार्य किया जाए, बल्कि 2 शब्द प्यार के व मीठे वचन बोलकर भी किसी को राहत पहुंचाया जा सकता है। भविष्य में जल संरक्षण की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाव है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को बर्बाद होने व प्रदूषित होने से बचाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। हम अपने घर व आसपास के वातावरण को प्रदूषित होने से बचाकर वृक्षारोपण करके व पेड़ पौधों में पानी डालकर भी देशभक्ति का पालन कर सकते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
स्वच्छ भारत अभियान आदि आदि इस तरह के कई अभियान सरकार द्वारा बनाए गए हैं। उसमें भाग लेकर भी हम देशभक्ति के हित में कार्य कर सकते हैं। हमारा देश युवा प्रधान देश है। हमारे देश में युवाओं की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। हमारे देश के युवा यदि जागृत हो जाते हैं और देश हित में कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब देश विकास की ओर अग्रसित होगा। लेकिन आज के युवा भ्रमित हैं। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। विडंबना यह है कि हमारे देश के युवा विदेशों में पढ़कर अपनी सुविधा के लिए वहीं बस जाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश की प्रतिभा बट गई है। नमस्कार, मैं बैरकपुर वेस्ली हिंदुस्तानी हाई स्कूल का हेडमास्टर देश प्रेम के बदलते मायने पर अपना विचार पेश कर रहा हूँ। अंग्रेजों से आज़ादी के पूर्व तक उनकी दास्ता से मुक्त होना ही देश प्रेम का अर्थ था। आज़ादी के बाद देश प्रेम का अर्थ मूलतः स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों को याद करना, शहीदों को श्रद्धांजलि देना तक रहा। यही स्थिति सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाइयों के लिए भी आज भी है। उनको सम्मानित करना, शहीदों को श्रद्धांजलि देना। किंतु देश प्रेम का एक और अर्थ या एक और स्वरूप हमारे राजनीतिक दलों ने हमारे सामने पेश किया। उनकी विचारधारा को आप मानते हैं तो देश प्रेम, नहीं मानते हैं तो देशद्रोह। आज हमारे युवाओं को ऐसे राजनीतिक दलों की विचारधारा से मुक्त होना देश प्रेम कहलाएगा। आप किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं, किंतु उनकी विचारधारा की दास्ता में जाना यह गलत है। तो हमारे युवाओं को इस दास्ता से निकलना होगा। हम सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर अपने देश के लिए जो भी कर सके यह देश प्रेम होगा। हम अपने कर्म क्षेत्र में रहकर भी देश प्रेम का स्वरूप पेश कर सकते हैं। एक रिक्शा वाला 20 या 30 रुपया लेकर के आपको एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाता है, तो यह भी एक देश प्रेम है। आप अपने कार्य को खुशी मन से और पूरी दक्षता से करते हैं तो इससे देश समृद्धि होगा। आमदनी, सैलरी सभी पाते हैं। आप प्रतिदिन अपने ऑफिस पहुंचकर सिग्नेचर कीजिए, अराइवल डिपार्चर, आपको सैलरी मिल जाए। किंतु यदि आपने कोई काम नहीं किया तो यह देशद्रोह। अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दूंगा, इस कहावत को साधारण लोगों के लिए बदलना होगा। आपको प्राण न्यौछावर करने की आवश्यकता नहीं है आज के दिन में। उसके लिए हमारे देश के सीमा पर फौजी भाई लोग हैं। आप अपने पूरे समय को देश के प्रति अपने कार्य को करते हुए दीजिए, पूरे मन से और धन से भी अपनी सीमा तक। तो यह भी एक देश प्रेमी है। इस कोरोना महामारी में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जरूरतमंदों की सेवा की है। यह एक देश प्रेम है। यदि एक मैनेजर, बैंक मैनेजर और उसका कर्मी प्रतिदिन अपने आप को सुरक्षित रखकर कार्य कर रहा है तो यह भी एक देश प्रेम है। अपने आप को सुरक्षित रखना इन सारे लोगों के लिए, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, स्कूल या विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, कॉलेज का प्रोफेसर हो, टीचर हो, क्योंकि इनके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। आशा लगाए रखें कि ये हमें शिक्षा प्रदान करेंगे, ये हमारे कार्य को करेंगे, तो यह भी एक देश प्रेम ही है। आज पूंजीपति कारोबारी अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं तो उनको देश प्रेम का तमगा दिया जाता है, देश प्रेमी है, किंतु ऐसा नहीं है। यदि यह पूंजीपति सरकारी नियमों का पालन करते हुए
पूरी तरीके से टैक्स को देते हैं, जिससे हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तभी जाकर के इनके इस कार्य को हम देश प्रेम कर सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में देश प्रेम का वास्तविक स्वरूप बदल गया है, या कहे कि देश प्रेम का वास्तविक अर्थ बदल गया है। वो देश प्रेम मात्र एक दिखावा बन के रह गया है, जो समय समय पर किसी विशेष अवसर पर जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी महापुरुष के जन्म दिवस पर हमें देखने के लिए मिलता है, और वो भी किस माध्यम पे? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी अन्य माध्यम के द्वारा। अभी वर्तमान समय में लोग देश प्रेम या प्रेम के वास्तविक अर्थ को भुलाकर उसे मात्र एक शो ऑफ का या एक दिखावे का विषय बनाकर रख दिए हैं। धन्यवाद। आज देश प्रेम के बदलते मायने। आज के युवा पीढ़ी के लिए देश प्रेम बस नाम मात्र के लिए रह गई, जो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखाई देती, वो भी ट्रेंड के रूप में इसे फॉलो करते नजर आते हैं। आज 21वीं सदी में देश प्रेम के मायने हर रूप में बदलते नजर आ रहे हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो। कभी धर्म और मजहब के रूप में, तो कभी अहिंसात्मक आक्रोश के रूप में, तो कभी सत्ताधारियों की कुर्सी मोह के रूप में दिखाई देती हैं, जो इसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। अरमान बसे कुर्सी में, मन प्राण बसे कुर्सी में, भगवान बसे कुर्सी में। आज के युवा पीढ़ियों के लिए वीरों की शहादत पे शोक मनाने का समय नहीं है, पर हीरो हीरोइन कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं और उसे फॉलो करते नजर आते हैं। फिर क्या कर रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज देश प्रेम उनके लिए एक छोटे से शब्दों में सिमट कर रह गई है, जो दिन प्रतिदिन छोटी छोटी होती जा रही है। क्या यही उनका राष्ट्रीय प्रेम है? हमारे सामने आज की युवा पीढ़ी के लिए अनेकों सवाल खड़ी करती है। क्या यही उनका राष्ट्रीय प्रेम है? क्या वो अपने देश प्रेम के लिए सजग है? क्या वो अपने देश के लिए सजग है? धन्यवाद। वर्तमान समय में देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। आज पक्ष और विपक्ष पर पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर खड़े रहना ही देशभक्ति का पर्याय बन गया है। जनता दो भागों में बटी हुई है और एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देख रही है। जहां एक पक्ष सत्ताधारी को ही देश और उसकी कही हुई हर एक बात को 100% मान लेना ही देशभक्ति का पर्याय मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष सत्ताधारी की कही हुई हर एक बात को, चाहे वह सही ही क्यों ना हो, नकारने में ही अपने कर्तव्य की इति और अंत मान रहा है। आज पक्ष या विपक्ष पर खड़े होकर तर्क और चिंतन से शून्य होकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही देशभक्ति का पर्याय बन गया है। इसे ही सच्ची देशभक्ति मानी जा रही है। देशभक्ति का वह महत्वपूर्ण बिंदु जो देश की उन्नति, जो कि मूलतः वहां के नागरिकों की उन्नति पर निर्भर है, नदारद है, पूरी तरह छूट गया है। शिक्षा, समानता, रोजगार जैसे विषय केवल किताबों तक या भाषणबाजी तक सीमित रह गई है। मेरे विचार से देशभक्ति हाँ में हाँ या ना में ना मिलाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष होकर देश को सही दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग देने में है। धन्यवाद। पहले जिस प्रकार से हमें पहले के युवाओं के अंदर
जिस प्रकार का प्रेम, एकता और भावनाएं देखने को मिलती थी वह एक सच्चे देश प्रेम के रूप में दिखाई पड़ता था। उन लोगों को कुछ देश के प्रति कुछ भी करने की कुछ भी कर देने की जो क्षमता थी वो हमें दिखाई पड़ती थी। परंतु आज के युवाओं के अंदर जिस प्रकार की प्रेम और एकता है वो सिर्फ कहने और सुनने मात्र के लिए ही रह गई है। वो सिर्फ कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भावनाएं, एकता है वो लुप्त होती जा रही है और उनके अंदर एक सच्चे देश प्रेम की भावना की झलक बहुत कम दिखाई पड़ती है। मिला तो उसके बाद से अब तक का जो समय है यहाँ जो है देश प्रेम का मायना बदल जाता है। तो जो बौद्ध काल से गुलाम भारत तक का समय था उसमें देश प्रेम का मायना अलग है और गुलाम भारत में जो है देश प्रेम का मायना अलग है। अब जो है आज़ाद भारत से अब तक का जो है देश प्रेम का मायना अलग है। अभी जो है विज्ञान ने जो है इतना प्रगति कर लिया है, वैश्वीकरण ने जो है, विज्ञान ने जो है सबको जो है वैश्वीकरण के द्वारा एक सूत्र में जो है बांध लिया है। तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठकर विश्व के किसी भी कोने के लोगों से जो है सीधा संपर्क साध सकते हैं। तो यहाँ जो है वैज्ञानिक युग ने क्या किया है कि अभी जो है यहाँ के हमारे भारत के लोग, खासकर यहाँ के जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, ये सब जो है विदेशों में कूच कर रहे हैं, ये विदेशों में जा रहे हैं। और यहाँ का जो है और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो जो है अपने अवसर को जो है मतलब अधिक प्राप्ति के लिए, अधिक धन कमाने के लिए, अधिक ऐश्वर्य के लालच में जो है बाहर अन्य विदेशों में, अन्य मतलब राष्ट्रों की ओर कूच कर रहे हैं, अन्य देशों की ओर कूच कर रहे हैं। तो यहाँ जो है देश प्रेम का मायना है कि अभी वर्तमान में यही है कि हम जो है एक यूनाइट होके जो है अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति को जो है देश की उन्नति में लगाएं, देश की जो है प्रगति में खर्च करें, ना कि अपनी जो मतलब शक्ति है उसे जो है अन्य देश की उन्नति के लिए प्रयोग करें। विंग्स ऑफ फायर यदि आप पढ़े हैं तो वहाँ पे कलाम साहब का सीधा आह्वान है कि हम जो है हमें जो है भारत में ही रह के भारत की ही उन्नति के लिए खर्च करना है, अपनी जो मतलब शक्ति है उसे। तो इस तरह से जो है हम देश प्रेम की जो है मायना जो है इस तरह से हम लघु चर्चा किए हैं। यहीं पर मेरा जो है लघु वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मुझे यदि खेद हुई हो, मतलब कि यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे खेद है, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वर्तमान में देश प्रेम के बदलते मायने को लेकर आज़ादी के पूर्व से भिन्न हमारे समक्ष आज देश प्रेम के मायने बदल चुके हैं। आज़ादी के पूर्व जो देश प्रेम था उसका एक निश्चित लक्ष्य था, जबकि आज हम लक्ष्य विहीन होते जा रहे हैं। आज़ादी से पूर्व देश प्रेम देश को अंग्रेजी शासन के चंगुल से आज़ाद कराना था, जिसके लिए सभी धर्म के लोगों ने संगठित होकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। उस वक्त तो यही लगता था कि अगर अंग्रेज राज खत्म हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। पर हुआ क्या, देश आज़ाद होने के बाद भी हम सांप्रदायिकता के नाम पे टुकड़ों में विभाजित रहे। न बेरोजगारी खत्म हुई और न ही भूखमरी मिटी। आज देश प्रेम की भावना तभी देखी जाती है जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आते हैं या फिर भारत पाकिस्तान के मैच खेले जाते हैं। कुछ नीति नियमों को पालन करने पर हम देशभक्त और उसका खंडन करने पर हम देशद्रोही हो जाते हैं। क्या यही देश प्रेम है? क्या यही देशभक्ति है? देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए हमें सर्वप्रथम प्रेम शब्द के तात्पर्य को जान लेना अत्यंत आवश्यक होगा। प्रेम शब्द का साधारण अर्थ लगाव या आत्मीय भाव से ले सकते हैं। देश प्रेम के संदर्भ में हम देश प्रेम का अर्थ देश के हर एक चीज़ से प्रेम करना है, हर एक समुदाय से प्रेम करना है, देश के प्रकृति से प्रेम करना है, देश में विद्यमान हर एक छोटे बड़े घटकों से प्रेम करना है। धार्मिकता से परे मानवता का संचार होना अति आवश्यक है। कुछ वर्षों से देश प्रेम के जो भाव उभर कर सामने आ रहे हैं, इस समय देखने में तो अत्यंत साधारण प्रतीत हो रहे हैं, किंतु
किंतु यह भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक संकेत है। हमारे भारत की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ अनेकों संस्कृति का समावेश है। वर्तमान संदर्भ में यहाँ देखा जा रहा है कि धर्म के आड़ में हमारी सांस्कृतिक एकता कहीं लुप्त होती जा रही है। अतः हमें अपने आगामी पीढ़ी, जो कि हमारे देश का भविष्य है, उसके अंदर देश प्रेम के बीज को स्वस्थ विचार के पोषण प्रदान कर पोषित करना चाहिए। जनतंत्र भारत में मात्र सरकार की नीतियों को मानना ही देश प्रेम नहीं, बल्कि अपने स्तर पर राष्ट्रीय हित करते हुए देशभक्ति की भावना को कायम रखना ही देशभक्ति है। भी हम अपने देश से बहुत प्यार तो करते हैं, मगर हमारा देश कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, मगर सभी के दिलों में प्यार की एक ही भाषा होती है जो एक परिवार की तरह बांधती है। और इस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के सैनिक जो रात दिन बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, आप या हम अपने देश की सेवा एक सैनिक बनकर ही नहीं कर सकते हैं। आप एक शिक्षक या विद्यार्थी या एक किसान हो, आप भी देश की सेवा कर सकते हैं और आप भी देश का विकास कर सकते हैं, तभी हमारे देश का विकास होगा। हमारे देश ही एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम का देश का पालन होता है। एक परिवार जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, वो सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। उसी तरह हमारा एक देश है जो हमेशा सुख दुख में देश के साथ है, और हमारा देश का इतिहास कहता है हम देश के साथ रह सकते हैं, मर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और हम देश के साथ। यह देश प्रेम की ही तो भावना है कि इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिक सीमा पर तैनात हैं और दुश्मनों की सेना से लोहा ले रहे हैं। यह देश प्रेम की ही तो भावना है कि जब भी हम अपने राष्ट्रगान को सुनते हैं तब हमारा मस्तिष्क नहीं, हमारा हृदय हमें यह अनुमति देता है कि अपने आसन को छोड़ो और सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। देश प्रेम एक छोटी सी वस्तु नहीं है जिसे एक वक्तव्य में बांध दिया जाए। यह एक बृहद भावना है जो हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, राष्ट्र प्रेम एक ऐसी भावना है जिससे ओतप्रोत हम अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पे तन मन धन वार सकते हैं और मृत्यु के पश्चात अपने भारत माता की गोद में सोने की ही अभिलाषा रखते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे आज़ाद जी, मेरे आदर्श आज़ाद जी, नेताजी, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इन्हें हम जानते हैं, इनसे परिचित हैं। इसका मुख्य कारण है इनकी देश प्रेम की भावना। परंतु आजकल हमारे कुछ सत्तालोलुप नेता देश प्रेम को मात्र एक खेलने की वस्तु ही समझ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसे वक्तव्य रखते हैं जैसे कि उनसे बड़ा देशभक्त ना ही भारत भूमि पर पैदा हुआ था और ना ही आगे होगा। अगले ही दिन ऐसा वक्तव्य वो रख देते हैं जिससे वो ऐसा दिखाते हैं कि हमारे सेना के निष्ठा पर वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और यहीं तक नहीं, हमें धर्म के आधार पर भड़काते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेम को तोड़ने पे वो कहीं अपने निज स्वार्थ के लिए राष्ट्र प्रेम को तोड़ने के लिए वो कहीं से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन हम भारतवासी अपने एकता को बनाए रखते हैं। यही है हमारा राष्ट्र प्रेम। अपने देश को कभी टूटने नहीं देंगे, यह है हमारा राष्ट्र प्रेम। जब भी कोई विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यह है हमारा राष्ट्र प्रेम। हम होली और ईद एक साथ मनाएंगे, यह है हमारा राष्ट्र प्रेम। तो मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सपाट बयानी का यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों हमने देश प्रेम के बदलते मायने विषय पर एक गंभीर चर्चा करवाई। ये चर्चा इसलिए जरूरी थी क्योंकि 15 अगस्त का दिन था और ये समझाना बेहद जरूरी था कि किस तरह से सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, कलात्मक तौर पर ह्रास हो रहा है समझ का। इसी समझ को आगे डेवलप करने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि हमने जब परिसंवाद कराया तो बड़े सारे लोगों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी। इन प्रतिक्रियाओं को भी हमने एक वीडियो का रूप दिया और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके भी कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं सबसे पहले तो पूरी हमारी जो टीम है सपाट बयानी की, इसकी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। साथ ही आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि
बड़े सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर अमूमन ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे विषयों को लेकर भी हम आगे जल्द ही आपसे जुड़ेंगे। आप लोगों के सहयोग की कामना करते हुए हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं।